अगर आपका कोई ख़ास इंसान जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हो और आप उसके साथ हर पल साथ रहते हो, आप उसके साथ अपनी बातें शेयर करते हो, अगर आपको कभी ये पता चले कि जिसके साथ आप इतनी टाइम स्पेंड करते हो वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा निकले, तो आपको कैसा लगेगा। आज की कहानी भी कुछ ऐसा ही है। गुड़गांव के सैफ्रॉन कॉल सेंटर को सबसे भूतहा जगह माना जाता है। कहते हैं कि ये कॉल सेंटर एक कब्रिस्तान पर बना हुआ है। इस बीपीओ के कई कर्मचारी जो वहाँ काम करते थे, उन्होंने भी बताया था कि ये कहानी या कहे तो घटना उस बीपीओ में सच्ची में घटा था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 2005 में। रोज़ नाम की एक लड़की इस बीपीओ में काम करती थी। हर कोई रोज़ को बहुत पसंद करता था क्योंकि वो बहुत ही ईमानदारी से अपना काम किया करती थी। ऑफिस टाइम पे आना और टारगेट को पूरा कंप्लीट करना, ये सारी बातें टीम लीडर और मैनेजर को बहुत अच्छा लगता था। उस कंपनी में हर कोई उसके काम से बहुत खुश था। उसे हर साल एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिलता था। जब उसे उसके साथ काम करने वाले एम्प्लॉय उसे पूछते थे कि तुम इतने काम कैसे कर लेते हो, तो वो उन्हें बताती थी कि मैंने बहुत गरीबी देखी है, अब मुझे अच्छी लाइफ जीनी है, इसलिए मैं अपना काम इतनी शिद्दत से करती हूँ और पैसे कमाती हूँ। रोज़ की एक बेस्ट फ्रेंड भी थी। वो दोनों अपनी सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे। वो दोनों साथ में लंच किया करते थे। कभी कभी तो रोज़ उसकी बेस्ट फ्रेंड का भी काम कंप्लीट कर दिया करती थी। एक बार रोज़ को किसी का कॉल आया जो कि बहुत लंबे टाइम तक चली थी और वो बहुत गुस्सा हो रही थी। ये सब उसके टीम लीडर ने नोटिस किया। वो ये सब जानना चाहता था कि रोज़ इतने गुस्से से और इतने टाइम से किससे बात कर रही है। रोज़ की बात ख़त्म होने के बाद उसके टीम लीडर ने रोज़ से पूछा कि आज तुम इतनी देर तक कौन से कस्टमर के साथ बात कर रही थी, क्योंकि रोज़ हमेशा 10 या 15 मिनट में ही कस्टमर का इशू सॉल्व कर लेती थी। आज पहली बार उसे 1 घंटा से भी ज़्यादा टाइम लग गया। उसने अपने टीम लीडर को कहा कि वो कल आके बताएगी और फिर वो अपने घर के लिए चली गई। लेकिन उसके टीम लीडर को कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। वो दूसरे दिन रोज़ के ऑफिस में आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उस दिन रोज़ बीपीओ में आई ही नहीं और रोज़ ने कोई छुट्टी भी नहीं लिया था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि रोज़ ऑफिस नहीं आई, वो भी बिना बताए। बीपीओ के एचआर वालों ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर उसने कॉल उठाया ही नहीं। उसका कॉल लग ही नहीं रहा था। फिर बीपीओ के मैनेजर ने उसके दिए गए एड्रेस पे जाने के लिए कहा। उसके कंपनी के एचआर और कुछ एम्प्लॉयज़ उसके दिए गए एड्रेस पे गए, लेकिन उधर जाने के बाद उन्हें जो पता चला वो जान के सब सदमे में चले गए, क्योंकि उधर के लोगों ने कहा कि रोज़ नाम की जो लड़की थी वो तो 8 साल पहले ही मर गई थी। ये सुन के उन सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। उन सभी ने ये सारी बातें मैनेजर को बता दिया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था ये सुन के। उन्होंने पुलिस कंप्लेन भी किया। पुलिस वाले भी अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी थी। जैसे तैसे करके कंपनी वालों को रोज़ के कुछ रिलेटिव्स वालों का एड्रेस मिला। वहाँ जाके उनसे पूछताछ करने पर उन्हें यह पता चला कि रोज़ तो वाकई में 8 साल पहले ही मर गई थी। ये सब सुन के वो कंपनी वालों को बहुत बड़ा शौक लगा। जिससे वो बातें किया करते थे
मजाक मस्ती किया करते थे, जिसका वो लोग तारीफ किया करते थे, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी। ये सुन के रोज़ की जो बेस्ट फ्रेंड थी वो शौक के मारे उसे हार्ट अटैक आया और वो वही जगह पे ही मर गई। और एक जो रोज़ के साथ काम किया करती थी वो मेंटली डिसेबल हो गई। ये सब बातों से ये नतीजा निकलता है कि कंपनी ने एक भूत को काम पर रखा था, जिसने बहुत अच्छा काम किया और फिर गायब हो गई। कहते हैं कि ये कंपनी एक कब्रिस्तान पर बनी हुई थी और आज भी वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ लोग महसूस करते हैं। आई होप आज की कहानी आप सभी को पसंद आई हो। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दो। उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए और भी नई कहानी ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।